हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की पास्ट एनर्जीज क्या थी, पास्ट में वो आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे थे और करंटली वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो एक पास्ट वर्सेस नाउ ये रीडिंग होगी, पास्ट वर्सेस प्रेजेंट रीडिंग होगी, बट ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो आप मुझे आके पूछ सकते हो, डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी और अगर आपको ओके लगे तो आप रीडिंग ले सकते हो। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल रीडिंग फ्री में मांगते हैं। गाइज मैं नहीं दे सकती हूँ, तो प्लीज़ मांगिए मत, मुझे बुरा लगता है ना बोलना, ठीक है? तो इससे बेटर है कि आप पूछो ही मत, ताकि मुझे ना बोलना ही ना पड़े, ठीक है? सो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। कल फुल मून है, तो आप रिचुअल करा सकते हो, रिचुअल की बुकिंग्स शुरू है, आप ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलो देखते हैं कि आपके पर्सन पास्ट में आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे थे और करंटली वो आपको लेकर क्या कुछ प्रेजेंट में फील कर रहे हैं। चलो लेट्स सी आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जीज क्या थी। लेट्स सी आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी क्या थी, पास्ट में उनकी एनर्जीज क्या थी आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे थे पास्ट में, उनकी पास्ट फीलिंग्स क्या थी, पास्ट इमोशंस क्या थी। 4 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 7 of wands, 2 of cups in reverse, 4 of pentacles in reverse। ये पास्ट एनर्जीज है। चलिए देखते हैं प्रेजेंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। करंटली वो आपको लेकर क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। एक काम करते हैं, पहले पास्ट एनर्जीज को रीड कर लेते हैं और फिर प्रेजेंट एनर्जीज पे जाएंगे, ठीक है? तो मैंने दूसरा टैरो डेक ले लिया है। चलो डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, वाई इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट इन रिवर्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में अगर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें, ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद में ही इस रिश्ते को लेकर किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे थे, खुद में कंफ्यूज दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, किसी नतीजे तक पहुंच नहीं पा रहे थे, अपना मन नहीं बना पा रहे थे, ठीक है? उनकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसी फील हो रही है जैसे पास में ये पर्सन ना आपको लेकर अपना मन बना ही नहीं पा रहे थे, आपको लेकर कोई एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है? और हो सकता है इसी वजह से इस पर्सन ने आपको भी क्लैरिटी नहीं दी होगी पास्ट में, ठीक है? हमेशा टाला है, डिसीजन लेना टाला है इस पर्सन ने, बड़ा कोई स्टैंड लेना या बड़ा कोई एक्शन लेना इस पर्सन ने डेफिनेटली टाला है पास्ट में, जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ। एंड खुद बहुत सेल्फिश एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, सिर्फ खुद के बारे में सोचना, यू नो, ऐसी बातें बोलना जो सच तो है, लेकिन हम कभी अपने जिनसे हम प्यार करते हैं, हम कभी भी उससे कुछ रूड बातें नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसी बातें हम नहीं करेंगे जिससे उसको हर्ट हो। लेकिन आपके पर्सन ने ये भी किया है, ऐसी बातें बोली है, ऐसी चीज़ें करी है जिससे आपको हमेशा बार बार हर्ट किया है इस पर्सन ने, ठीक है? और हमेशा बोलते थे मैं तो सच बोल रहा हूँ, जो है वो बोल रहा हूँ, यही सच है, झूठे दिलासे मैं नहीं देना चाहता। सो कुछ ना कुछ आपके पर्सन ने ऐसी चीज़ें करी है पास्ट में जहाँ पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। सेल्फिश एनर्जी कह सकते हैं इसको, जहाँ पे इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों की खुशी, दूसरों का गम उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, ठीक है? 5 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? कुछ ऐसे डिसीजंस भी इस पर्सन ने लिए होंगे जिससे आपको बहुत हर्ट हुआ है,
फाइव ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? एम्प्रेस एंड द डेविल इन रिवर्स। देखिए, इंसान की इंटेंशन जब सही ना हो, इंसान जब किसी का चेहरा देखकर या किसी की पैसा देखकर, वो लाइफ में क्या है वो देखकर जब प्यार करता है या जब रिश्ते में आता है ना, तो यही होता है। आपके पर्सन ने आपके साथ यही किया है कि आप दिख कैसे रहे हो, आपके पास क्या है, आप उनको क्या दे सकते हो, आपसे फ़ायदा क्या है बेसिकली, ठीक है। ये देखकर इस पर्सन ने आपसे रिश्ता बनाया। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको ये सुनने में बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। इस पर्सन ने आपसे जिस वजह से रिश्ता बनाया था वो वजह ही बहुत गलत थी। हो सकता है इस पर्सन को आपसे सेक्स एक्सपेक्टेड था, सिर्फ लस्ट था, अट्रैक्शन था, इन्फैचुएशन था, या इनको शो ऑफ करना था, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और आपको शो ऑफ करना था इनको। तो ऐसी चीज़ें इस पर्सन ने करी है। माइंडसेट ही गलत था, इंटेंशन ही गलत था, और उस वजह से क्या हुआ, ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब इन्होंने बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, ओके। और ये रिश्ता कहीं ना कहीं क्योंकि गलत वजह से बनाया गया था, तो आपको हमेशा ही इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ निराशा दी है, ठीक है। आप ऐसे थे, आपको ऐसा करके छोड़ दिया इस पर्सन ने, दुखी बना दिया आपको, ठीक है। सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए। ये इंसान बहुत अपना फ़ायदा देखता है। ये कैप्रिकॉन हो सकता है, टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। ये टॉरस, यस, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। देखिए, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपसे मुंह फेरा है, आपसे दूर गए हैं, आपकी लाइफ से ये इंसान दूर चला गया एक टाइम पे, आपको पीछे छोड़ दिया। एफर्ट्स भी कम डाले, ऐसा भी नहीं इन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले, आपने एफर्ट्स भी कम डाले, और हो सकता है इनके लाइफ में तब ऑप्शंस थे, इस वजह से भी इन्होंने आपको दूर कर दिया अपने आप से, या आपके लाइफ से चले गए। सो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा, इस वजह से आपका बहुत दिल दुखाया है। जैसे मैंने बोला ना कि पर्सन हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई अट्रैक्शन इनको किसी और के लिए फील हो गया और ये एकदम से आपको इन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया या आपकी लाइफ से चले गए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। इस पर्सन को ऐसा डेफिनेटली नहीं करना चाहिए था, और आपको कुछ दे भी नहीं पाए ज़्यादा ये रिश्ते में रहते हुए। बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह फील कराया है, जैसे कि आप वन एंड ओनली नहीं हो, इनके पास बहुत ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस में से आप एक हो, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की मतलब सारी बुरी फीलिंग्स, सारी बुरी इमोशंस आपको इस वजह से, इस पर्सन की वजह से फील करनी पड़ी है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? व्हाई इज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? ओके, 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। एक चीज़ तो है कि इस पर्सन ने आपको बहुत पास्ट में इग्नोरेंस दी है, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं। जब आपको प्यार की, सपोर्ट की ज़रूरत थी तब ये नहीं थे कहीं पे भी, ठीक है। इन्होंने आपको 10 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन की तरह रखा, ठीक है। आपको मिक्स सिग्नल्स दिए और रिश्ता तोड़ भी दिया। सबसे बुरी चीज़ तो यही हुई है कि इस पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया पास्ट में, ठीक है, या आपने तोड़ दिया हो सकता है इस पर्सन से रिश्ता, क्योंकि ये ऐसा बिहेव कर रहे थे आपके साथ। आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से खुद रिश्ता तोड़ा है और कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने रिश्ता तोड़ा है, ठीक है। गलत बिहेव किया है इस पर्सन ने, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस नहीं किया और एंडिंग आपको बहुत हर्ट कर गई है। चाहे आपने रिश्ता तोड़ा हो या उन्होंने रिश्ता तोड़ा हो, दुख आपको बहुत हुआ है, आपको बहुत सफ़र करना पड़ा, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशंस को फेस करना पड़ा है, बहुत पेनफुल इमोशंस को आपको फेस करना पड़ा है, ओके। वाई 7 ऑफ वॉन्ड्स हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? होता है ना, इंसान जिससे प्यार करता है वो उसी से उम्मीद करेगा ना कि सामने वाला उसे साथ देगा, इमोशनली सपोर्ट करेगा, लेकिन आपके पर्सन कभी नहीं थे आपके लिए, नेवर। आप हमेशा थे उनके लिए, बट वो कभी भी आपके लिए नहीं थे, ठीक है। वो प्यार, वो अपनापन, वो केयर, वो कंसिडरेशन नहीं मिली आपको इस पर्सन से, ठीक है। आप रिश्ते में रहते हुए भी अकेलापन आपने महसूस किया है। आई कैन ऑल्सो सी इस पर्सन ने ईगो में आके आपको ब्लॉक भी किया हो सकता है, या आपको अपने से दूर रहने की धमकी दी हो सकती है कि मुझसे दूर रहो, आई डोंट वांट यू, या मेरी लाइफ से दूर रहो। बहुत ईगो दिखाया है, बहुत एटीट्यूड दिखाया है इस पर्सन ने, बहुत हर्ट किया है। आप में से कुछ लोग ब्लॉक्ड हो, आपको इस पर्सन ने ब्लॉक किया है, और ये पर्सन पता है आपका मज़ा देखते थे, आप दुखी होते थे, रोते थे, अकेले पड़ जाते थे, परेशान होते थे ना,
वो आपके मज़े मज़े देखते थे कि वाह ये तो मेरे लिए तड़प रहा है, ये तो मेरे लिए तड़प रही है, मज़ा आ रहा है देख के, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग यार, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके पर्सन को। ईगो इस पर्सन का डेफिनेटली बहुत बड़ा रहा है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत है इस पर्सन के अंदर। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स क्यों है? मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, एक टाइम ऐसा था जहाँ पे प्यार बचा ही नहीं था, जहाँ पे सिर्फ इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, लस्ट था। इस पर्सन ने अगर ये आपके साथ 2 महीने रहे हैं ना, तो 1.5 महीने तो ये सिर्फ लस्ट के लिए रहे हैं आपके साथ, आधा महीना ही इन्होंने आपके लिए कुछ फील किया होगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। मुझे लगता है पर्सन दे जस्ट फेल आउट ऑफ लव विथ यू। मतलब होता है ना कि इंसान प्यार करना ही बंद कर देता है, उसको कुछ फील ही नहीं होता है। ऐसा कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है कि वो आपके लिए जो भी फील कर रहे थे, प्यार, अट्रैक्शन, जो भी है, वो सब खत्म हो गया था एक टाइम पे। मे बी कोई थर्ड पार्टी आ गई थी, या मे बी इस पर्सन का मन बदल गया था, किसी ने ब्रेन वॉश किया हो सकता है। मुझे ऐसा भी लगता है इन पे किसी ने कुछ किया कराया भी हो सकता है। ठीक है, आप रीडिंग से चेक कर सकते हो। स्पेशली अभी तक अगर आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन ही चल रही है, मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी कि आप रीडिंग करके एक बार चेक ज़रूर कराना कि क्या आपके ब्रेकअप की वजह कोई ब्लैक मैजिक या कुछ स्पेल या ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी ने, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी और उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक कराया हो। ठीक है, ताकि आपके और आपके पर्सन दूर हो जाए, क्योंकि एक टाइम पे बहुत प्यार था, देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, देयर वाज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, एक बॉन्ड बहुत स्पेशल था आप दोनों के बीच में, बट they fell out of love with you, okay, because someone did something on them। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी स्पेल, विचक्राफ्ट, ऐसी चीज़ें भी हो सकती है। सो आपके मन में स्पेशली अगर ऐसा डाउट है कि ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, तो आपको डेफिनेटली चेक करवाना है किसी से। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है एकदम से इस पर्सन के इमोशंस जैसे ड्राई हो गए, गायब हो गए, ख़त्म हो गए, और आपके लिए ये चीज़ बहुत ही अजीब हो सकती है। आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो गया, ये इंसान जो मेरे बिना रह नहीं पाता था, मुझसे बात किए बिना नहीं रह पाता था, मुझे देखे बिना नहीं रह पाता था, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? बिकॉज किसी ने कुछ किया है यहाँ पे। ठीक है, सो चेक ज़रूर करवाना। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोल्स। यस, इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत कुछ वापस भी ले लिया। पहले इस पर्सन को तो आपको खोने का डर भी रहता था कि कहीं कोई और ना आ जाए, कहीं कोई और आपसे प्यार ना करे, कहीं कोई थर्ड पार्टी में आप ना चले जाओ, लेकिन वो भी खत्म हो गया। पहले पर्सन डेफिनेटली इनसिक्योर होते थे, डरते थे आपको खोने से, लेकिन वो डर भी जैसे इनके अंदर से खत्म हो गया। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन ने जगल किया है। हो सकता है कि इनके पास कोई ऑप्शन आ गया और इन्होंने आपको जगल किया किसी और के साथ, या ऐसा हो सकता है कि इनको आपके और किसी और के बीच में कंफ्यूज हुआ कि उनको उनके साथ रहना चाहिए या आपके साथ रहना चाहिए। इवन ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करने का ट्राई किया। ठीक है, सो या वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। चलो देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की, प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दे और बताए कि क्लियरली बताए करंटली ये पर्सन प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर को लेकर, उनकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रिवर्स में था, सॉरी ये रिवर्स में था। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो यहाँ पे कार्ड्स आ चुके हैं, लेट्स क्लैरिफाई। डिवाइन हमें प्लीज क्लियर मैसेज दे, करंट एनर्जी में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? वाई इज 4 ऑफ वॉन्ड्स हियर? आपके पर्सन की एनर्जी में करंटली 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, एक चीज़ तो है कि ये इंसान अब वैसा नहीं रहा है जैसा ये पास्ट में था। पास्ट में ये झूठ भी बोलते थे, पास्ट में ये दिखावा भी करते थे, पास्ट में ये झूठा दिलासा भी देते थे, पास्ट में ये जो मतलब नहीं है, नो नहीं फील कर रहा है, वो भी दिखाते थे। ठीक है, और अब क्या है ना कि अब करंटली इस पर्सन को आपके साथ एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप बनाना है। उनको आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आना है। दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, दे वांट टू बी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ यू।
वो सीरियस हो चुके हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा, और उनके अंदर अब मैं कोई छल कपट नहीं देख रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन हील हो गए हो, उन्होंने अपने ऊपर काम किया हो, बट कंफ्यूजन अभी भी है चीज़ों को लेकर, ठीक है। मतलब ये ऐसा हो गया कि आपने सोच लिया कि कल सुबह मुझे पुणे जाना है, और आपका मन अभी भी नहीं समझ में रहा है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। जा तो रहे हो, टिकट भी निकाल लिया है आपने और जाने भी वाले हो, लेकिन मन में अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ। ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपके पर्सन को आपके साथ लाइफ बितानी है, आपको आपके साथ ऑनेस्ट रहना है, आपके साथ ही उनको फ्यूचर चाहिए, बट कंफ्यूज्ड है। समझ रहे हो, अभी भी इनका मन बना नहीं है, अभी भी फिक्स्ड डिटरमाइंड नहीं है ये पर्सन अभी भी। द वर्ल्ड कार्ड क्यों है? द वर्ल्ड कार्ड क्यों है? द वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एक चीज़ तो है, मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी लाइफ में फिर से आना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस लाइक रिलेशनशिप में हो सकते हो। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे मिलना चाह रहे हो, या आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। इट्स लाइक निकल तो चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन डर बहुत रहे हैं, धीमी गति से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है पर्सन कुछ सोच रहे हैं आपसे बोलना, लेकिन कह नहीं रहे हैं, ठीक है। सो इट्स लाइक दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, क्योंकि गए खुद थे, गलतियां खुद करी थी पास्ट में, तो अब डर भी रहे हैं आपको फेस करने से, आपके पास आने से। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे रिवर्स में? वाई 6 ऑफ वॉन्ड्स है? यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आए हैं, यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ पे भी आए हैं। देखिए एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन को ना सबसे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है? वो आपके पास आना तो चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, वो आपसे प्यार भी करते हैं, वो गलती भी मान रहे हैं अपनी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको ये डर है कि अगर वो आते हैं आपके पास, एक्शन लेते हैं आपके टुवर्ड्स, तो आप ईगो में होंगे, आप एटीट्यूड दिखाओगे, आप ईगो में होंगे, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि उनको खुद को पता है उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनका दिल जानता है, उनका मन जानता है, तो उनको पता है कि आपका एटीट्यूड दिखाना तो बनता है भाई, ठीक है। इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं एक्शन लेने से, ठीक है। इसलिए वो कॉन्फिडेंट नहीं है चीज़ों को लेकर कि वो आना भी उनको चाहिए या नहीं, आपके टुवर्ड्स एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं, या कम्युनिकेट करना भी चाहिए या नहीं, इसीलिए वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है। बट उनका पूरा ध्यान है आप पे, पूरा नोटिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? और हो सकता है आप में से कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं मेंटली, इमोशनली, तो उनको वो दिख रहा है, और उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप उनके बिना आगे कैसे बढ़ सकते हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस भी पर्सन के लिए आपको, या जिस भी सिचुएशन के लिए आपसे दूर हुए थे पास्ट में, या आपको छोड़कर चले गए थे, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको वो रिस्पेक्ट, वो जगह अपनी ज़िंदगी में नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हो, या होता है कई बार इंसान हमें बहुत स्पेशल बना के एकदम से छोड़ देता है। ऐसा भी हुआ हो सकता है आपके साथ, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको बहुत स्पेशल फील कराया और छोड़ दिया। इट वॉज लाइक फिर आपने अपने आप को बिल्ड किया, आपने अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, आपने अपनी लाइफ में एक जगह बनाई, ठीक है। और अब क्या हो रहा है ना, इस पर्सन से वो देखा नहीं जा रहा है, आपका बदला हुआ रूप, आपका कॉन्फिडेंस, आपका नज़रअंदाज करना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है, खटक रहा है इनको, आपका नया रूप नहीं देख पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंट रूप इनसे सहा नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी सिचुएशन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा, वो लोग तो इनको खुद छोड़कर चले गए, ठीक है। तो वो बोलते हैं ना कि हमारे मराठी में बोलते हैं कि तोंडावर आपटला, ऐसे बोलते हैं। तो इट्स लाइक वो बहुत फॉर्म में आपसे दूर गए, और वहां पे जहां पे गए वहां से भी लात मारी गई उनको। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बौखलाए हुए हैं, गुस्से में है, नाराज है, क्योंकि आप भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो गए, और जिनके लिए वो छोड़ के गए वो भी उनको लात मार के चले गए। सो ना वो बोलते हैं ना घर के रहे ना घाट के रहे ये पर्सन, तो उनके अंदर गुस्सा डेफिनेटली है, ठीक है। और इनको सबसे बड़ा गुस्सा है, तुम कैसे बदल सकते हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही है, तुम मेरे हाथ पैर क्यों नहीं जोड़ रहे हो। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? वाई इज एस ऑफ वॉन्ड्स हियर? 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक चीज़ तो है
कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपने मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो दिख रहा है वही मैं बता रही हूँ। बाकी कंफर्मेशन आप अपनी पर्सनल रीडिंग से ले सकते हो कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। ये आपको एक इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं आपके साथ। जैसे मतलब पास्ट में क्या होता था, आप ही इनकी कदर कर रहे हो, आप ही इनकी फिक्र कर रहे हो, आप ही इनको मैसेजेस कर रहे हो, कॉल्स कर रहे हो, मिलने बुला रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, इनको स्पेशल फील करा रहे हो, इनके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो इनके ऊपर। बट इन्होंने नहीं किया पास्ट में, या फिर कम हुआ है इनकी तरफ से। अब वो उसकी भरपाई करना चाहते हैं, जो वो नहीं कर पाए पास्ट में, वो सारी चीज़ें अब आपके लिए करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ना अभी भी कमिटमेंट को लेकर, भले ही इनका मन है कमिट करना, लेकिन ये अभी भी कंफ्यूज्ड है। दे नॉट वेरी श्योर, कंफ्यूज नहीं कह सकती, बट वो श्योर नहीं है। वाई इज 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स हियर? क्यों है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स? द हायरोफेंट इन रिवर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। कह रही हूँ ना मैं, इस पर्सन के प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी है कि ऐसा करना है, वैसा करना है, उसके साथ मैंने जो भी गलत किया है उसको सुधारना है, उसको माफ़ी मांगनी है। बट एट द सेम टाइम अभी भी सेल्फिश एनर्जी है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचा जा रहा है। मे बी आपको ऐसा दिखाएंगे। देखो, अब अगर ये आके बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना है वापस, तो आप एकदम से तो माफ़ नहीं करोगे, स्पेशली अगर इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है तो इनका तरीका ये होगा, इनका स्ट्रैटेजी ये होगी, इनकी प्लानिंग ये होगी कि पहले ये आपको सपने दिखाएंगे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुम्हें कमिटमेंट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या करूँ, ताकि वो आपका ट्रस्ट जीत सके या आपकी लाइफ में वापस आ सके, ठीक है। लेकिन मे बी उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आपको कमिटमेंट देने का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि वो उस कमिटमेंट को निभा पाएंगे या नहीं, आगे जाके वो अपने फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे या नहीं, ठीक है। 2 ऑफ वांड्स इन रिवर्स क्यों है? मुझे लगता है इस पर्सन को ना कहीं पे भी वो प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है जो आपके पास मिली है। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है। मैं अभी भी आपको यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि इस पर्सन के इंटेंशंस अभी भी 100% प्योर नहीं है। अभी भी ये 100% आपको अपनी फ्यूचर में नहीं देखते। चाहते हैं, चाहना और होना रियलिटी में दो अलग बात है। ये पर्सन चाहते बहुत कुछ है, लेकिन इनके फ्यूचर को लेकर अभी भी आपके साथ कोई प्लान इन्होंने नहीं बनाया है। बट ये आपकी लाइफ में एंटर करने के लिए या आपका ट्रस्ट जीतने के लिए आपके सामने ऐसे दावे कर सकते हैं, शादी करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगा। तो आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। सो या चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपके लिए इस पूरी सिचुएशन में एडवाइस क्या है, आपके लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है। लेट्स सी। ओके, तो एडवाइस देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे हमारे व्यूअर के लिए इस पूरी सिचुएशन में यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ऑब्स्टैकल्स एंड चैलेंजेस। देखिए, आपको ये रिश्ता बहुत मुश्किल लगने लगा है, आपको इस रिश्ते में परेशानियां दिखने लगी है, प्रॉब्लम्स दिखने लगी है, आपको ये रिश्ता बहुत मुश्किल लगता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट नहीं रहा इस पर्सन पे। पास्ट में जो एक्सपीरियंस आए हैं आपको इस पर्सन के साथ, आपको डर लगने लगा इन पे ट्रस्ट करने से या एक नई शुरुआत करने से। लेकिन देखो, दिल से प्यार करते हो तो आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जो बहुत इम्तिहान लेती है आपके, और आपको 10 बार आपका दिल टूटेगा, लेकिन 10 बार आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। तो आपकी जो विशेज़ है, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है इस रिश्ते में, आप उसको मैनिफेस्ट पूरा करने का ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन काम करते हैं। ओके, बस आपका प्रॉब्लम है आप बोल नहीं पाते, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है आप ठीक से उसको सामने रख नहीं पाते। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सामने रखनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जितना क्लियरली बताओगे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, उतना ही आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए और बताइए। फर्टिलिटी। देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है खुद पे काम करो, खुद की सोल ग्रोथ पे ध्यान दो। जैसे ये पर्सन सेल्फिश है ना, आपको भी बनना है, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना है। थ्रोट चक्र, सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक्ड है,
ठीक है। तो क्रिस्टल्स यूज़ करो। हार्ट चक्रा के लिए आप रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप मेरी टीम से मैसेज करके पूछ सकते हो कि मेरे को मतलब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। आपको अगर आपके अंदर पैशन नहीं रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लो फील होता है, आपको लगता है कि यार मेरे में ना रिश्ते के लिए वो पैशन ही नहीं रहा है, मेरी इच्छा ही नहीं होती है, किसी से बात करो या किसी के क्लोज जाओ, तो आपका सेक्रल चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो आपको सेक्रल चक्रा के लिए आप सिट्रीन यूज़ कर सकते हो, मेरे पास है, आप एक्टिवेट करा सकते हो मुझसे। अगर आपको बोलने में दिक्कत होती है, एक्सप्रेस होने में दिक्कत होती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं कह नहीं पाती हूँ, बहुत सी चीज़ें मन में रह जाती है, इसीलिए मेरे पर्सन समझ नहीं पाते हैं, या हम दोनों में कम्युनिकेशन गैप आती है, तो आप उस केस में बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं वैसे तो, लेकिन आप उस क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, आप एमेथिस्ट यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपना थ्रोट चक्रा हील कर सको और क्लियरली अपनी बात कह सको, ठीक है। और सेल्फ हीलिंग रिचुअल भी करा सकते हो, मैं भी करती हूँ, आप मुझसे भी करा सकते हो, ताकि आपके सारे जो 7 चक्रास हैं वो अनब्लॉक हो जाए और एक्टिवेट हो जाए। और आप अपने हार्ट चक्रा को भी हील करना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि क्या होता है कई बार हम फीलिंग्स अपनी भी नहीं समझ पाते, सामने वाले की भी नहीं समझ पाते, तब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है ये समझ जाना है आपको। और हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज पहन सकते हो, ठीक है, जो मेरे पास है, आप मुझसे भी ले सकते हो। आप सेल्फ हीलिंग रिचुअल भी करा सकते हो मुझसे, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।